हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडुक्रैप पे। तो लास्ट टाइम हमने एनसीईआरटी की बुक में से 8th चैप्टर किया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके हमने बेसिक्स देखे थे, एग्जांपल देखे हैं अभी तक। तो आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाई हैं। बट जो कुछ क्वेश्चंस अलग हैं या मुझे लगता है आपको दिक्कत आ सकती है उन्हें सॉल्व करने में, वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको बाकी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो है इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन जो शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है और बोल रखा है फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ओके, क्या बोल रखा है? tan p माइनस कॉट आर, और फिगर जो हमें गिवन है वो है ये। ठीक है, ये फिगर गिवन है, इसमें ये दे दिया है, ये क्या है 13 दे दिया है, ये 12 दे दिया है, ये P है, ये है Q है, ये R है, ये दोनों सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये हमें दे रखी हैं साइड्स और ये हमें दे रखा है फिगर गिवन। तो हमने ये दोनों निकालनी है चीज़ें। ठीक है, समझ गया क्या क्वेश्चन है? तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम इसको, किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो पहले हमें ध्यान देना है कि हम पहले tan p निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में से सबसे पहले हम tan p को लेंगे। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी, क्या थी वो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले साइन कॉस टैन। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो अब जो हमें ध्यान देना है tan p इसने पूछा ना, tan p मतलब tan का क्या होता है p बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या गिवन है हमें, परपेंडिकुलर दे दिया है। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन के मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा जो मैंने आपको एग्जांपल में भी समझा रखी है। पहले हम tan p के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल, तो सॉरी tan p के लिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं अलग से, ये रही। ठीक है, तो ये है P, ये है Q, ये है R, ये है 12, ये है 13। तो ये एंगल है P। इसने P पूछा है ना, तो P एंगल को हम एक्यूट ले लेंगे इसमें। ठीक है, और ये 90 डिग्री तो है ही। तो मैंने क्या कहा था, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और एंगल जिस पे बन रहा है वो क्या हो जाएगी, बेस, और जो बड़ी साइड होगी वो तो ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज रहेगी ही। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। अब इसने बोला है P के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, हमारे पास सिर्फ बेस है जो कि 12 है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम पे। इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, आपको इसमें सिंपल सी बात है, आपको चेक करना है कि सभी साइड्स गिवन है या नहीं। अगर नहीं गिवन है तो आपको देखना है जो वैल्यू पूछी गई है उसमें जो साइड हमें गिवन नहीं है वो यूज़ हो रही है क्या। अगर नहीं हो रही तो हमें उसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तो वो अवेलेबल नहीं है, हमें क्वेश्चन में चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो हम पहले पाइथागोरस से वो वैल्यू निकालेंगे, फिर बाकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं इसमें। ये हमारे पास नॉर्मल ट्रायंगल है, इसमें क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो फॉर्मूला क्या होता है, एच स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर। एच स्केयर क्या हो गया 13 की स्केयर इज इक्वल टू बी क्या हो गया बेस, बेस क्या हुआ आ रहा है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, प्लस पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 12 की स्केयर। तो 13 का स्केयर क्या होता है 169। अब ये 12 का स्केयर प्लस का इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 12 का स्केयर क्या होता है आप सबको पता है 144, और इज इक्वल टू क्यू आर की होल स्केयर। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, इज इक्वल टू क्यू आर की होल स्केयर। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब क्या करेंगे, ये इस पे स्केयर रूट ले लेंगे, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर की स्केयर पे, और रूट 25 पे भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कट गया क्यू आर, और 25 किसका स्केयर होता है 5 का होता है ना। तो ये स्केयर से रूट कट जाएगा तो वैल्यू आ गई 5। तो ये हमें मिल गया यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ट्रायंगल जो हमारा बना वो ये है। अब सॉरी,
जो ट्रायंगल जो हमारा बना वो ये है। अब ये इस तरह से बनेगा, ये Q था, ये R था, ये P था, ये 12, ये 13 और ये 5। ठीक है, ये ट्रायंगल बना। तो अब जो हमें वैल्यूज़ निकालनी है वो है tan P और cot R की। तो ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये देखिए। ठीक है, एक ट्रायंगल मैं इधर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको इजी रहे ताकि, इसलिए एक ट्रायंगल मैं इधर बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे Q, यहाँ पे था R, ये था P, ये 12, 13, 5, सेम Q R P 12, 13 और 5। ठीक है, ये वैल्यूज हमें गिवन है। तो अब हमने देखना है, पहले हमने निकालना था एक tan P। tan P निकालेंगे हम यहाँ पे। tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे देखना है आपने परपेंडिकुलर, पहले तो tan P एंगल दे रखा है, मतलब ये एक्यूट एंगल है, तो एंगल के सामने वाली साइड मैंने आपको क्या था, क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। एंगल की साइड, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही। और परपेंडिकुलर जिस पे बन रहा है, और एंगल ये एक्यूट एंगल परपेंडिकुलर जिस पे क्रिएट हो रहा है, दूसरी साइड जो छोटी होगी वो क्या हो जाएगा हमारा बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा रहता है। आपको शुरू में ही बताया था मैंने, फर्स्ट लेक्चर में, सॉरी सेकंड लेक्चर में। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। पी की वैल्यू क्या आ गई फिर 5, बेस की वैल्यू क्या आ गई 12। तो ये रहा हमारी tan P की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से सेम हम अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, cot R की। cot R क्या होता है, tan का उल्टा हो जाएगा, B बाय P, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसमें cot R है, मतलब एंगल हमने R कंसीडर करना है। तो R के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर जो छोटी साइड रह जाएगी, परपेंडिकुलर दोनों एंगल जो जिस पे बन रहे हैं जिस साइड पे, वो है बेस। और ऑफ कोर्स बड़ी साइड तो है ही हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब ये कॉट आर का क्या आ जाएगा, बेस क्या है इसमें 5, परपेंडिकुलर क्या है 12। तो हमें कॉट आर की भी वैल्यू मिल चुकी है, और यहाँ से tan P की भी वैल्यू मिल चुकी है। तो हम इसे क्या कर देंगे, सबसे फर्स्ट इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन गिवन था इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, लिख देना यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ tan P एंड cot R इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, ये प्लस का है ये नेगेटिव का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन क्या है, हमें 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये गिवन है, और जो फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड साइन A एंड सेक A। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये कॉट दे रखा था, पहले तो हम इस इक्वेशन को लेंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें लेना ही इसी को पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या करेंगे, कॉट है हमने यहीं पे रख लिया, 15 मल्टीप्लाई में था ना इसके साथ, तो मैंने क्या कहा था, अगर इक्वस टू के इधर कोई मल्टीप्लाई में टर्म है, इक्वस टू के दूसरी साइड जाए तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड में चली जाती है। ठीक है, और कॉट ए का क्या होता है, ऊपर क्या आता है नीचे क्या आता है, कॉट ए में जो ऊपर आता है वो होता है, क्या होता है बताइए, वो होता है बेस, जो नीचे आता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हमें बेस और परपेंडिकुलर मिल गया है, तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं अपना। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल बनेगा, एंगल ए पे है ना ये, तो मतलब ए यहाँ पे ले लेते हैं, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे। तो बेस जो हमारा है वो है 8, परपेंडिकुलर जो है वो है 15। अब हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है, साइन में एच चाहिए, पी बाई एच होता है ना क्योंकि, तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से वही, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, निकालना एच स्क्वायर ही है, मतलब ए सी की होल स्क्वायर निकालना है। बी क्या हुआ बेस 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, है ना, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, तो 5 4 9 6 7 8 और ये 2, तो ए सी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289। ठीक है, ये आ गया। तो अब फिर से हम करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट हो जाएगा 289 का, ठीक है। और 289 किसका स्केयर होता है आपको पता होना चाहिए, वो होता है 17 का स्केयर। अगर आपको स्केयर रूट नहीं निकालने आते तो आप मेरी स्केयर रूट की वीडियो है वो भी चेक कर सकते हैं चैनल पे, ठीक है। तो ये हमारा 17 का स्केयर हो गया और स्केयर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ए सी इज इक्वल टू 17, ये निकल गया हमारा क्या, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हमारा यहाँ से आ गया। तो अब हमारे पास ट्रायंगल क्या बन गया, तो अब जो हमारा ट्रायंगल है वो ये बन गया 15 8 17 ए बी एंड सी, ठीक है। तब हमारे पास तीनों साइड्स हैं। अब हम साइन ए और सेक ए की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, साइन ए ही दे रखा है ना एंगल, तो ए के सामने परपेंडिकुलर 15, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, बड़ी साइड 17। और दूसरा पूछ रखा है सेक ए, ये भी ए एंगल पे ही है, तो इसी एंगल को लेंगे। पर सेक ए होता क्या है पहले आपको पता होना चाहिए, कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं फर्स्ट लेक्चर में, ओके। तो ये एच बाई बी हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है, सेम एंगल है ना, अगर ये फिर इस एंगल से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज 17, बेस क्या आ गया 8। तो ये दोनों वैल्यूज़ निकल गई हैं इस क्वेश्चन की भी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ये बहुत ही ईजी है बीच में, और मैंने एग्जाम्पल में आपको वो करवा दी हैं जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने इसमें करना है, ठीक है। तो अगर फिर भी ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ मैं, मुझे बता दीजिएगा अगर ना हो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम 8th क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो चेक करना है, क्या चेक करना है, वेदर 1 प्लस tan स्क्वायर A बाय 1 माइनस tan स्क्वायर A ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हमें चेक करना है अगर ये वैल्यू हमें ये गिवन है तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम पहले यही जो गिवन है वो देखेंगे, उसे लेंगे, ठीक है। तो कॉट ए तो यहाँ पे रहेगा ही, 3 मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में, ठीक है। तो कॉट ए में ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, बेस, नीचे वाली परपेंडिकुलर। तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं अपना, सबसे पहले हमारा काम ही हर क्वेश्चन में यही रहा है, ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। तो कॉट ए दे दिया, मतलब ए ये है, बी इसको ले लेते हैं, सी इसको ले लेते हैं। तो क्या दे रखा है, बेस हमारे पास 4 और जो परपेंडिकुलर दे दिया है वो है 3, ठीक है। तो इस तरह से हम चले हैं। अब हमें सिंपल बात है, यहाँ पे साइन आ गया है ना क्वेश्चन में, मतलब इनमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है निकाल के, फिर ही चेक करेंगे, और कोई तो चारा है नहीं। ट्रायंगल की सभी वैल्यूज चाहिए, साइन में एच आता है, कॉज में भी एच आता है, तो मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फिर से वही एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच क्या है ए सी, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बी क्या है बेस 4, 4 का स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, ए सी का होल स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो वही स्क्वायर रूट अगेन बोथ साइड में लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई 5, ठीक है, समझ आ गया। तो अब हमारे पास ट्रायंगल जो बन गया है, ये ट्रायंगल बन गया है ए बी सी, ठीक है। ये 4 था गिवन, ये था 3 था, ये हमने निकाल लिया हाइपोटेन्यूज भी 5। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें जो गिवन इक्वेशन हमें ये जो चेक करनी थी, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और देखना है सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको दे देते हैं 1, ठीक है ना। नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड
ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड ली, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, तो टेन स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर, पहले तो टेन ए क्या होता है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। टेन ए जो होता है क्या, किसके इक्वल होता है, क्या होती है इसकी वैल्यू, पी बाय बी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सिंपल हम चलेंगे यहाँ पे, 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, इसका स्केयर। ठीक है, स्केयर था ना टेन का, तो वैल्यू का स्केयर हो गया। नीचे सेम प्लस में होगा और 3/4 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम इसको ओपन करेंगे और जो कट हो रहा है कट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी। नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऊपर पहले 9, नीचे 16, यहीं पे 1 प्लस 9/16। ठीक है, ये है, इस तरह से सॉल्व होगा। तो अब क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे हम, ऊपर एलसीएम लिया 16। ठीक है, तो 16 यहाँ पे जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 प्लस 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद होगी, कि अगर डिवाइड के नीचे भी कोई टर्म डिवाइड में, ऊपर जाके वो किस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में, है ना। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे होगा, 16 में से 9 गए तो कितना आएगा, तो आएगा 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16, और ये जो नीचे बनेगा ये है 25/16। तो मैंने क्या कहा था, डिवाइड के नीचे डिवाइड वही करेंगे हम, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/16 इंटू नीचे वाली टर्म ऊपर, 25 नीचे, तो 16 नीचे और ऊपर कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7/25। ठीक है, इतना समझ आया। अब हमने क्या करना है, लिख देना है, नाउ टेक राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो अब हमने राइट हैंड साइड इक्वेशन भी चेक करनी है, अगर वो इसके इक्वल आ गई वैल्यू के, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा कि यस ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर नहीं तो नो लिख देंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछ रखा है हमें कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, हमें यही बताना है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो हमने चेक करना है अब। तो चेक क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आती है तेरी की, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद उसी में, तो b/h होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉस ए होता है b/h, और साइन ए जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, p/h। तो आपको ये स्टेप क्वेश्चन में लिख लिख के करने हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी करना है आपको, आपको स्टेप्स के ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, यहाँ पे साइड पे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू b/h है, मतलब b क्या था हमारे पास ट्रायंगल में, b था 4, h क्या है 5, तो 4/5 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 4/5 की होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या था p/h, h तो हमारा वही रहेगा 5, p क्या है परपेंडिकुलर 3, तो ये इसकी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। अब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे से 25 ही रहेगा, 25 1 ज़ा 25 और 1 16 ज़ा 16, 25 1 ज़ा 25 और 1 इंटू 9 9, तो 60 में से ना आएंगे 7/25। तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम आई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 8 सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 10th। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10th। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, जो कि राइट एंगल है किस पे, क्यू पे। ठीक है, तो पी आर प्लस क्यू आर दे दिया है 25। ठीक है, पी क्यू दे दिया है 5, मतलब पी क्यू दे दिया है 5, तो पी क्यू दे दिया है 5, पी क्यू आर चलाते हैं हम, पी क्यू आर। ठीक है, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो हमें किन किन की वैल्यू निकालनी है, साइन पी कॉस पी एंड टेन की। तो हम नोट कर लेते हैं जो जो गिवन है। एक गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और एक ये क्यू पी की वैल्यू थी वो मैंने लिखी ली है। और जो हमें फाइंड आउट करना है साइन पी
कॉस पी एंड टेन पी, ये तीनों वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबके एंगल सेम है, पी पी ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ही एंगल पे लेना है हमने, पी पे ही। ये क्यूट एंगल है, इसमें एंगल चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही सेम ही रहेंगे परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, वरना अगर चेंज हो जाता तो क्या होता, आर ले लेते, फिर उसके लिए परपेंडिकुलर बेस हमारे चेंज हो जाते हैं, पर हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि अब हमें ये सब वैल्यूज़ निकालनी है, हमें बेस हाइपोटेन्यूज सब चाहिए होता है परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो गिवन नहीं है, उसके लिए हम पाइथागोरस मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सॉरी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है, पी आर, तो पी आर की स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी क्या है, क्यू पी, मतलब 5 की होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर वो क्या है, क्यू आर। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो अब हमें देखना है, या तो हम इसको क्यू आर में चेंज कर सकें या इसको पी आर में चेंज कर सकें, तभी एक ही टर्म में जाएगा अगर वेरिएबल, तभी कोई वैल्यू निकलेगी। कभी भी एक इक्वेशन मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 दे दिया है, तो उसमें हम दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते ना उस इक्वेशन से। अगर हमें एक्स की टर्म में ही इक्वेशन दे रही है, तब हम फैक्टराइजेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम चीज़ इसमें हो रही है। अगर एक ही टर्म में पी आर में ही ये रहता, ये भी पी आर में होता, तब हम इसको इधर ले आते, प्लस माइनस करते एक वैल्यू आती, या ये क्यू आर में रहता है, इसको इधर ले आते प्लस माइनस करते कोई वैल्यू आती। ठीक है, तो इसी तरह से चलेंगे। अब हम देखेंगे इसको चेंज करते हैं, पी आर को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, जो गिवन था, तो लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 पी आर क्या ले लेते हैं हम 25। ये जो क्यू आर है ना, इसको इधर ले जाते हैं, तो प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो फर्स्ट पुट इन अबव इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, अबव इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं ये वैल्यू को पी आर की, इसमें डालते हैं ये चीज़। ठीक है, 25 माइनस क्यू आर, ये हमने बीच में डाल दिया इक्वेशन के, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम स्केयरिंग कर देंगे, स्केयर खोल देंगे। ठीक है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा। नोट ए माइनस बी की होल स्केयर का, सॉरी ए माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर नहीं, ए माइनस बी की होल स्केयर का फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हमारे पास ये चीज़ ए है, ये चीज़ बी है। ठीक है, तो अब हमने इसी हिसाब से चलना है, तो हम इस पे लगा देंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, ए स्केयर मतलब 25 का स्केयर प्लस बी स्केयर क्यू आर का स्केयर प्लस 2ab। 25 इंटू 2 50, ए बी क्या है, ए तो हो ही गया, वो मल्टीप्लाई कर दिया 2 को 25 से, है ना। अब बी रहेगा क्यू आर, वो एज इट इज़ साथ में आ जाएगा, और 5 का स्केयर 25 प्लस क्यू आर की स्केयर। ठीक है, ऐसे चल रहा है क्वेश्चन। तो ये 25 का स्केयर क्या होता है, 625 होता है इसका स्केयर। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, जैसे 5 का 25 और 25 का स्केयर 625। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए इसकी। ठीक है, बेसिक है। तो प्लस यहाँ पे 50 इंटू क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे भी क्यू आर स्केयर था, यहाँ पे भी क्यू आर स्केयर, तो इस प्लस वाले को उधर ले जाते हैं हम, 25 प्लस क्यू आर स्केयर, ये प्लस का था ना, ये जब इधर जाएगा, ये प्लस का साइन था, ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्यू आर स्केयर। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, इसके आगे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब एक में से एक गया तो क्या होता है, 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 625 था, तो 25 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 में से 25 गया तो 600। ठीक है, क्योंकि वैल्यू कभी माइनस में नहीं रहेगी, तो हम पॉजिटिव ही चलाएंगे, क्योंकि ये ऐसे होगा ना, 25 माइनस 600 होगा, माइनस थोड़ी 625 होगा, तो माइनस 600 वैल्यू आएगी, पर हम इसको पॉजिटिव में ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी भी साइड्स नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600/50, कैंसिल आउट कर दिया, ये क्या रखेंगे, 5 1 5, 5 2 10। तो हमारे पास यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम हमारा ट्रायंगल क्या बनेगा। ये है हमारा ट्रायंगल, तो ये था P, ये था Q, ये था R। तो क्यू आर हमारे पास आ गया 12, नीचे हमें ये
क्यू पी क्या दे रखा था, पी क्यू कह देंगे या उधर पी क्यू ही कहेंगे। पी क्यू दे रखा है क्या 5, तो ये आ गया हमारे पास 12। तो अब हमने देखना है ये पी आर की वैल्यू क्या है। अब याद रखिएगा हमें फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या थी, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्यू आर की वैल्यू जो हमने निकाली वो पुट कर देंगे, क्या निकालिए 12 इज इक्वल टू 25। तो पी आर इधर, प्लस का 12 उधर जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू क्या आएगी, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गई इसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर। मतलब पी आर, ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 13। अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू है और अब हमें क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या निकालना था हमें, साइन पी है ना। साइन पी क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल में क्या गिवन था, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया था हमारे पास 13, परपेंडिकुलर था 12, बेस था 5, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारे पास 12, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 13, साइन पी की वैल्यू आ गई। अगला क्या निकालना था हमें, कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, कॉस पी की वैल्यू आ गई। और जो थर्ड निकालना था वो था tan ऑफ पी, ठीक है। tan पी क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 12 और बेस 5, तो ये वैल्यू भी निकल गई। तो ये मैंने आपको ये एक्सरसाइज करवा दी है फर्स्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू एवरीवन।